नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सीधी बात करने जा रहे हैं उनसे जो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ देख रही है। शीला दीक्षित, स्वागत है आपका। तो क्या कांग्रेस की मजबूरी का नया नाम शीला दीक्षित हो गई है? मुझे मजबूरी क्यों बना रही हो बाबा, ऐसा ना कहिए। हाईकमांड को लगा होगा कि क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है दिल्ली का जी, इसलिए बना दिए। ठीक, और जो हमारी पार्टी फैसला करती है वो सर आंखों पर। आपको एक बार मन में लगा कि अब क्रिकेट में तो बहुत देखा है कि जो टीम नहीं जीत रही होती तो भाई वर्ल्ड कप जीतना है तो भाई क्रिकेटर को वापस ले आओ, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कम होता है। नहीं, देखिए हर जगह में ऐसा ही होता है। अगर जो किसी चीज़ में लगता है कि ये पुरुष ये काम कर सकता है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी को लेते हैं। तो ये तो सोच की और नज़र की बात है, तो उनको नज़र आया कर दिया। और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं पार्टी की एक मेंबर हूँ, बड़ी पुरानी मेंबर हूँ, तो जो पार्टी आदेश करती है उसका पालन करना पड़ता है और करते हैं। जब कांग्रेस का उदय हुआ था दिल्ली में तो वो शीला दीक्षित के साथ ही हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपना सबसे बुरा दौर भी दिल्ली में आपके रहते रहते ही देख लिया। आप आज की तारीख में जब ये चर्चाएं सुनती हैं या फिर उस चर्चा का हिस्सा होती हैं, उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होती हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए दिल्ली में, तो आप इसे सही मान रही हैं पार्टी के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने में सक्षम है, हमें गठबंधन करने की किसी से आवश्यकता नहीं है। और जो रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का वो हमको प्रेरित नहीं करता है। पर एक समय में तो साथ दिया था आपने आम आदमी पार्टी का। किस वक्त? दिल्ली में। कब दिया था? जब उन्होंने इतनी सीटें जीती थी 28 कि कांग्रेस के समर्थन के साथ आगे जा सकते थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं दिया हम लोगों ने। कैसे कब दिया? आम आदमी पार्टी has fought against us. It hasn't fought with us or for us. और हार जीत तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, डेमोक्रेसी में चलती रहती है। वो जीत गए, हम हार गए। उस समय बहुत चर्चा चलती थी, कोई कहता था कि ये जो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस की बी पार्टी है, कोई कहता था ये जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन वो तो ए पार्टी निकल गई अपने आप में। ये कौन कह रहा था? पता नहीं आप लोगों को कौन लोग मिलते हैं ये चीज़ें कहते। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आम आदमी कांग्रेस की पार्टी है या आम आदमी बीजेपी पार्टी। इट्स अ पार्टी बाय इटसेल्फ। और मेरा ख्याल है अगर जो आप ये कहेंगे उनसे तो वो नाराज़ होंगे। वो तो कहते हैं हम बहुत अच्छी पार्टी है, कितने एमपीज एमएलएज हम लेकर आए। तो वो अपने आप में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और हिंदुस्तान में पार्टीज बनती रहती हैं, कुछ सक्सेसफुल होती है, कुछ नहीं सक्सेसफुल, और हम अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करते हैं। पर अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जो अब जा रहे हैं अलग अलग मोहल्लों में, वो कह रहे हैं कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो इसका मतलब तुम्हारा वोट जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान कैसे कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं क्या? बीजेपी इज अ सेपरेट पार्टी। क्या इतना नहीं आम आदमी को पता? माफ करिएगा, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या आम आदमी को ये भी नहीं पता? और गुमराह ऐसे करेंगे लोगों को कि बीजेपी के और कांग्रेस कैसे? कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी दूसरी पार्टी है और आम आदमी तीसरी पार्टी। इतना भी नहीं पता आम आदमी को? यानी जो देश में महागठबंधन की बात चल रही है, मुकम्मल हो रही है, कहीं मायावती अखिलेश यादव आ रहे हैं, उस तरह की सूरत हम दिल्ली में नहीं देख सकते। देखिए, उसकी बात अभी चर्चा यहाँ चली ही नहीं है। जब चलेगी तब मैं आपको बता दूंगी, तब आपको भी पता चल जाएगा। हम लोग, पर आप लोग तो इमेजिन करते हैं, इमेजिन मत करिएगा। आप जब यहाँ से हारी और दिल्ली से कांग्रेस का एक तरह से सफाया हुआ, उस समय आपके ऊपर निजी तौर पर बहुत सारे आरोप लगे करप्शन के। करप्शन के? जी, ये कॉमनवेल्थ घोटाले को घुमा फिरा कर जोड़ा जाता था शीला दीक्षित के साथ, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। आप अपने आप को रिडीम मानती हैं आज? सर्टनली नॉट। करप्शन का एक चार्ज नहीं है, चाहे एलजी हो चाहे कोई हो, जिसने भी देखा होगा। पर अरविंद केजरीवाल तो आपके खिलाफ जो... अरविंद केजरीवाल कौन है? ही इज नॉट माई पर्सन। वो तो बोलेंगे ही, और अरविंद केजरीवाल जो मन आता है बोल देते। नहीं, इसीलिए मैंने आरोप कहा। आरोप जो आपके राजनीतिक विरोधी लगा रहे थे। आरोप भी तो किया जाता है, इसकी बुनियाद होना कोई कैसे ही आरोप कर दे। तो ये केवल दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए लगाया उन्होंने? अब क्या पता किस लिए जनाया।
अब उनके तो दिल्ली ने उनको दिया, वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने गुमराह करा दिल्ली के लोगों को। कैसे? हम फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे। दिया उन्होंने? मिला किसी को फ्री बिजली और फ्री पानी? पर कई लोग कस्में खाते हैं कि उनकी बिजली का बिल बहुत कम हो गया। बिजली का बिल कम हो गया है तो दे दिया होगा थोड़ा सा, तो हम भी देते थे कि इतना अमाउंट करेंगे आप तो उसका चार्ज एक होगा, उसका नेक्स्ट अमाउंट होगा तो उसका चार्ज दूसरा होगा। चार्जेस हम डिवाइड कर देते, जो मिनिमम करता था उसका मिनिमम चार्ज होता था, जो मैक्सिमम करता था उसका चार्ज हटा देता। तो ये तो हम सब ने करा है। तो फिर उनका ये जो वादा था, उस समय का चुनावी वादा कि बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ, ये इतना चल कैसे? बिजली बिल हाफ नहीं था, बिजली का भी बिल माफ था। हाँ। ये नहीं था। और अगर जो उन्होंने कहीं हाफ कहा होगा तो वो दो तरफ की बात कर रहे थे, कहीं हाफ कह रहे होंगे, कहीं कर रहे। हम लोगों को तो ये पता था कि इन्होंने कह दिया कि फ्री हो जाएगी बिजली और पानी। हुआ? हमारी पार्टी ऐसा काम नहीं करती है कि वायदा कुछ करे और जो लागू करे वो कुछ और हो। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो हमारी मैनिफेस्टो में होता है उसी को करते हैं। पर दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं, एक भी विधानसभा में आपकी उपस्थिति नहीं। यहाँ से शुरू करना, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली के चुनाव भी सर पर रहेंगे, यहाँ से शुरुआत करना आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, लेकिन हम पार्टी में अपना काम करते जिम्मेदारी को लेकर सक्सीड करते हैं, पर कभी कभी फेल भी करते हैं। दफ़ा फेल करा, लेकिन जब हम सक्सीड करते तो ये नहीं समझते कि हम हमेशा के लिए आ गए, और जब कब फेल होते हैं तो ये नहीं समझते कि अब हमारा कुछ वजूद ही नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें तो डेमोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में क्योंकि लोग तय करते हैं अपने वोट डाल के कि किस तरह की सरकार होगी या किस तरह की गवर्नमेंट होगी, तो उसके मुताबिक हम लोग सब चलते हैं। एंड वी ट्राई एंड इम्प्रेस द पीपल के हमने क्या किया है। अब 3 दफ़ा कांग्रेस जीती थी। क्यों जीती थी? आप लोग वो तो बात नहीं करते। अपने काम पर जीती थी ना। तो फिर और जब चौथी दफ़ा, हाँ, तो उसको लगा क्योंकि किसी ने और ने झूठे वायदे कर दिए। सब लोग कर गए, अरे बाबा बिजली का बिल नहीं होगा, पानी का बिल नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको लगता है कि जो कहा जाता है ना कि जब कड़ी स्थिति होती है तो कदम भी कड़े उठाने पड़ते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि अभी जब 3 राज्यों में चुनाव। कड़ी स्थिति से आपका क्या मतलब? कड़ी स्थिति की आपका एग्जिस्टेंस, लगभग पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस सीटों के हिसाब से नहीं है दिल्ली के अंदर अभी। नहीं, दिल्ली के एमएलए सीट तो है नहीं हमारी, लेकिन अब पार्लियामेंट की आ रही है। विल वर्क हार्ड, और आप देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, मैं भी उनसे मिल रही हूँ। और इस वक्त कांग्रेस में एक ऐसी भावना आई है कि दिल्ली में अब की बार पार्लियामेंट में हम जीतेंगे। आपको किस आधार पर ऐसा लग रहा है? आधार यही होता है कि हमारे वर्कर्स में जो हम देखते हैं और जो लोगों में देखते हैं कि लोगों ने आजमा लिया है, बीजेपी को भी आजमा लिया है और आम आदमी को भी आजमा लिया है और कांग्रेस को भी आजमाया हुआ है। आखिर कांग्रेस ने 15 साल यहाँ पर राज किया था, किसी और पार्टी ने 15 साल यहाँ किया है? बीजेपी ने किया था तो 5 साल थे मुश्किल से। जिस तरीके से अभी हाल में चुनाव लड़े जा रहे हैं और जिस पैमाने पर, चूंकि बिजली बिल और पानी बिल की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी किसानों का की कर्ज माफी का ऐलान किया। एक बड़ा निर्णायक कदम था जिस वजह से किसानों ने भरोसा किया, और उसके बाद 3 राज्यों में यही कड़ी स्थिति के कड़े कदम का जिक्र मैं कर रही हूं कि दिल्ली में भी तो कुछ ऐसा आपको कुछ आउट ऑफ द वे चाहिए होगा। देखिए, दिल्ली में क्या हम करेंगे मैं आज आपको नहीं बता सकूंगी। जब हम फैसला कर लेंगे, हम सब बैठेंगे कि क्या आवश्यक है दिल्ली के लिए, उसको करेंगे। क्योंकि जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी थी, जो बच्चों को लिए दिया था, हमने पढ़ाई के लिए मुफ्त किया था या देते थे बच्चों को अच्छी, मतलब जो पास कर जाते थे उनको पैसा दिया करते, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने रिमूव कर दी हैं। अब क्या हम रिस्टोर करेंगे? ये तो पार्लियामेंट का चुनाव है ना, ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, और जो वो तय करेगी ऑल इंडिया के लिए रहेगा। जैसे राहुल जी ने अभी डिक्लेयर किया है कि हम किसानों से पैसा माफ़ करेंगे, तो वो एक पॉलिसी है पार्टी की,
वो पॉलिसी किसी एक की नहीं है, पार्टी की पॉलिसी है। तो वो पार्टी की पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई है और वो पार्टी की पॉलिसी चलाई जाएगी। ये नहीं कि 2 जनों के लिए चलाई और बाकी को छोड़ दिया। यानी दिल्ली में लोकसभा की सीटें अगर हासिल करनी है तो उसमें राहुल गांधी का इमेज निर्णायक रहेगा। ऑब्वियसली ही इज आवर लीडर बाबा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। आप निजी तौर पर ये समझ रही हैं कि उनमें वो सारी चीजें हैं जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए? ऑफ कोर्स। अब वो कैसे कब बनेंगे, कैसे पहले पार्टी तो जीत ले, वो बनेंगे। हमारे लिए तो यही है कि वो बनेंगे। और उनमें वो बात भी है कि गठबंधन भी उन्हें स्वीकार कर लेगा अपना प्रधानमंत्री। नहीं, अब देखिए वो तो बातें चल रही हैं, गठबंधन की बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग उनको मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। अब गठबंधन का कोई रूप अभी आया नहीं, गठबंधन की बात तो चल रही है, लेकिन मुझे बताइए कहाँ हो रहा है। जब होगा तब उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, और वो सब कांग्रेसमैन से पूछा जाएगा। किसी जगह पर कोई रोल हो सकता है, दूसरी जगह पे कोई और हो सकता है, किस पार्टी से करना है, किससे नहीं करना है, ये सब बातें निकल के आएंगी तभी तो बैठे। अच्छा, आपने काम के श्रेय की बात की कि स्कूलों में क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने किया था, यहाँ पर आपकी सरकार ने रहते हुए क्या क्या किया था। ये बताइए, सिग्नेचर ब्रिज किसका है? हमारा है, हम ही ने बनाया था इसको। हम ही ने इसका जो डिज़ाइन है वो बनवाया था, हम ही ने इसको शुरू किया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। शुरू हो गया था, कामकाज शुरू हो गया था, लेकिन ये वो ख़त्म, श्रेय इनको मिल गया। लेकिन आज आप ज़रा उस पर सिग्नेचर ब्रिज पे जाके देखिए, ऐसा लगता है कि अधूरा बना हुआ है। इसको ठीक करना चाहिए था ना, फिर इसको इनॉग्रेट करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपको उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लग रही है? उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। एक दिल्ली वासी होने के नाते। दिल्ली वासियों से तो दिल्ली वासियों से पूछिए। नहीं, एक मुख्यमंत्री न रहते हुए भी दिल्ली में रह तो रही हैं आप यहाँ पर। आई हैव नो ओपिनियंस अबाउट हिम। जी, जो स्कूलों का कहा गया कि एकदम काया पलट कर दिया गया है दिल्ली में, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं। ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो हमेशा रही है, पहली दफ़ा कैसे हो रही है, हमेशा रहती है। कोई चीज़ को आप कहें कि भाई हमने शुरू की है तो गलत बात है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट टीचर्स तो हमेशा रहे हैं। और दिल्ली के पब्लिक ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर हुए हैं तो कांग्रेस के ज़माने में हुए, उससे पहले तो कोई देखता ही नहीं था इनको। ये केवल प्रचार है आम आदमी पार्टी सरकार का? हाँ, प्रचार में बहुत अच्छी, और आप लोग भी मान जाते हो उस प्रचार को। नहीं, आप कभी किसी से वो नहीं पूछते कि क्या है प्रचार? नहीं, आपका इंटरव्यू तो हम हर मुद्दे पर आकर लेते हैं। हमारे चैनल के हमारे तमाम संवाददाता आकर आपसे पूछते हैं जब भी दिल्ली में कोई चीज़ चल रही होती है। जैसा कि हमने बहुत विस्तार से आपसे पूछा था जब एलजी के साथ वो पूरा वाकया चल रहा था। आजकल लेकिन लग रहा है सब ठीक हो गया है। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली गवर्नमेंट के लिमिटेड हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही हम लोगों को चलना पड़ता है। उसको अगर जो आप तोड़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे एलजी ये क्यों कर रहा है या ये क्यों कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। और अगर जो आप अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे तो दिल्ली अच्छी रहेगी, क्योंकि सब चाहते हैं। अब जैसे पुलिस नहीं है दिल्ली के सरकार के नीचे, लेकिन अगर जो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है या पुलिस की किसी को प्रोटेक्शन चाहिए होती तो हम लोग करते हैं, और पुलिस लुक्स आफ्टर इट वेरी वेल। इसी रिलेशनशिप पर भी बहुत बात। आपके समय में कभी टकराव क्यों नहीं हुआ, या हुआ और सामने नहीं आया? नहीं, देखा, टकराव इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में लोगों ने आपको चुना है तो आप लोगों के जो बातें हैं या ज़रूरतें हैं या आवश्यकताएं हैं, और एलजी के यहाँ भी मीटिंग होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स भी बुलाए जाते हैं, तो उसमें फैसले हो जाते हैं। और जो हित की बात है दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली सिटी के लिए, आज दिल्ली की सिटी का क्या हालत है, ज़रा सड़कें देखिए आप, यही नहीं पता चल रहा कौन सी सड़क है। जहाँ जाइए सड़कों पे
टूटी फूटी पड़ी हुई है। जहाँ जाइए आप देखिए गंदगी पड़ी हुई है, या फिर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सफाई हड़ताल भी है, वो तो बीजेपी का है जी। क्योंकि सारी म्यूनिसिपैलिटीज उनके हाथ में है। उस विवाद में शीला जी आपसे जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली हमेशा ये परेशान हो जाती है कि एक तरफ से बीजेपी कह रही होती है कि आम आदमी पार्टी वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी का डिपार्टमेंट है वो जाने, और दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाती है। यहाँ गलती किसकी है दोनों में? देखिए एक बात ज़रूर है कि पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देती है जी। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को ये समझ के पैसा देना पड़ चाहिए और पड़ता भी है कि भैया नहीं तो दिल्ली के नागरिकों को नुकसान होगा। इनका तो ठीक है आपने नहीं दिया, वो हड़ताल पे चले जाएंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कलेक्टिव है और कहीं इंडिविजुअल है। तो जहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाना उतना ही पड़ता है जितना इंडिविजुअल को करना पड़ता है। आपकी उम्र 80 साल की हो चली है, अरविंद केजरीवाल 50 साल के हैं, मनोज तिवारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है लगभग बीजेपी की तरफ से 47 साल उनकी उम्र। आपको लगता है ये चीज़ें मायने रखेंगी? ये मायना तो लोगों को समझने की बात है। मैं अपना झूठ बोल के तो रिड्यूस नहीं कर सकती। वो है 50 इयर्स के है, ठीक है, क्योंकि जोश में कमी नहीं दिखता है आपकी। आपकी जोश में बिल्कुल कमी नहीं दिखती है। हाँ तो जोश तो होना चाहिए नहीं, अगर जो जोश में कमी होती या सोच नहीं पाती या बिल्कुल ख़त्म हो गई होती तो मैं इस पोजीशन को अडॉप्ट ही ना करती। शीला जी आप इस बात से फिर इनकार करेंगी कि ये मीडिया में खबरें चलती हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर खटपट की खबरें बहुत लंबे समय तक और पूरे आपके कार्यकाल में आई, पहले के बाद से लगातार वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं? बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई, और मैं आपको बताऊंगी अगर जो सॉर्ट आउट नहीं तो उसको सॉर्ट आउट करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो ठीक है, बट वेयर द पार्टी इज़ कंसर्न आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भैया ये करना चाहिए, ये नहीं ठीक है, या मेरी राय ये है, लेकिन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो नुकसान किसको होता है? पार्टी को होता है ना। तो नुकसान पार्टी को तो नहीं करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। तो अजय माकन जी की तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने छोड़ी, या अब ये तो मुझे मालूम नहीं हो, ये मैंने पढ़ा है और बताया भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब जो भी कारण था वो तो उनसे पूछिएगा, मैं नहीं उनका जवाब दे सकती। उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको बहुत है, बहुत लंबा आपका वहाँ पर भी कार्यकाल रहा है, जिम्मेदारियाँ रही हैं वहाँ पर। आज जब वहाँ पर देखती हैं कि एसपी बीएसपी एक साथ आकर और कहती हैं कि कांग्रेस के लिए जगह नहीं है दो सीटों को छोड़कर, बीएसपी है जी नहीं, इसीलिए तो आप एसपी नहीं है, बीएसपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर अगर उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रही, अगर जो वो वहां करती है तो वहां करेगी ना। दिल्ली में कोई चर्चा नहीं चल रही है। आप और मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि आप दिल्ली के बारे में बात करने आपका कद तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर है शीला जी। ठीक है, आप पूछ रही हैं तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जी, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि आपके आकलन में क्या उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए ये बेहतर होगा कि एसपी बीएसपी के साथ न रहे, कांग्रेस अपना अकेले रहे वहां पर? देखिए अभी तो कोई चर्चा ऐसी नहीं है जी। और पिछली दफा जब हम लड़े थे साथ में और हम लोगों ने अपना अकेलापन छोड़ दिया था और उनके साथ गए थे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो फैसला हाईकमांड करेगी देखेंगे। तो ये जो लोकसभा के लिए जब चुनाव होंगे तो ये आपके लिए टेस्टिंग ग्राउंड्स रहेंगे, ये समझने के लिए कि दिल्ली में जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे किसी एक लोकल बॉडी का हो, सब में चुनौती होती है और पार्टी को उस चुनौती के मुताबिक अपनी नीति बनानी पड़ती है और उस तरह से काम करना पड़ता है। अब अगर जो दिल्ली के लोग हमें लगे ये चाहते हैं या बिहार के लोगों की ये आवश्यकता है तो ये उसकी आवश्यकता के मुताबिक हमें अपना काम करना पड़ता है और आवश्यकता है वो बदलती रहती हैं। तो जब होगा वही हम अपना, क्योंकि मैनिफेस्टो निकालते हैं ना, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है और वो मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा होता है वही किया जाता है। आपको लगता है 5 साल बस हो गया? आप राष्ट्रीय तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार का कामकाज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या है? मेरा ओपिनियन तो अच्छा नहीं है, पर देखिए अब निकल आएगा। आपको लग रहा है लहर खत्म हुई है?
नहीं, ये कहना मुश्किल है इस वक्त, जरा आने दीजिए, टाइम आने दीजिए। डट कर लड़ाई करनी होगी। हैं? डट कर लड़ाई करनी होगी। डट के तो लड़ाई हमेशा होती है, अगर जो आप पावर में भी हैं तभी कंपटीशन तो कंपटीशन है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जीत कर आए और जिस तरह के आरोप आप पर लगाए गए अलग अलग मंचों से, आपको लगता है कि आज की राजनीति में जो जितना जोर से बोलेगा उसकी बात को लोग विश्वास कर लेते हैं? आपने विश्वास कर लिया था? शायद लोगों ने विश्वास किया जिस वजह से आपको नकारा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जी, कैसे कर दिया? कोई, मैंने तो कहा कि प्रूफ दिखा दो भाई, और आज तक तो किसी ने प्रूफ दिखाया नहीं। क्या सिर्फ वो इसलिए किया गया था कि इलेक्शन हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं फॉलो करा? अब तो वो चीफ मिनिस्टर है, फॉलो करे ना। क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता मुझे क्या, तो है ही नहीं तो कैसे फॉलो करेंगे? सिर्फ कही गई बातें थी। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि जिन्होंने इसको शॉर्ट मोमेंट के लिए, उसमें से कुछ गेन करने के लिए, अपने लिए उनके लिए उन्होंने ये किया, तो फॉलो, और अगर जो सच्चे होता उसमें तो फॉलो करते ना, क्यों नहीं किया? इतनी लंबी आपकी राजनीति रही है, आज आप राजनीति को अलग दृष्टि से देखती हैं? आपको लगता है जो बदला है, जो बदलाव आया है, जो शोर है, जो बदजुबानी है? देखिए, डेमोक्रेसी में राजनीति बदलती रहती है। जो लीडर्स होते हैं वो उसको गाइड करते हैं, वो उसकी तस्वीर बनाते हैं। तो जो राजनीति इंदिरा गांधी के वक्त थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त नहीं थी, और जो इन दोनों के वक्त थी वो राजीव गांधी के वक्त नहीं थी। अब बिल्कुल बदल गई है। तो फिर राजनीति डेमोक्रेसी में बदलती रहती, तस्वीर बदलती रहती। अमेरिका में देखिए, जो ट्रम्प के वक्त है जी, वो उनके प्रीडिसेसर्स के वक्त नहीं तो था। आप समय के साथ ढलती हैं या उस समय को मिस करती हैं? देखिए, ढलते हैं हम लोग, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें एक्सेप्टेबल है एक इंडिविजुअल को, वो एक्सेप्ट करता है, बाकी तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सीधी बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित से सीधी बात। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।